नमस्ते क्लास। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आज सिविक्स का पॉलिटिकल पार्टी नाम का चैप्टर पढ़ रहे हैं। जो इमीडिएट इसी वीडियो को देख रहे हैं तो उनको हम बता दें कि ये पार्ट सेकंड है। इसको देखने के पहले आपको पार्ट फर्स्ट देखना चाहिए, जिसमें ये सब बातें डील की गई है। 15 से 20-17 मिनट का वीडियो था, जस्ट इसके पीछे अपलोड हुआ होगा। आप पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद आप आइए पार्ट सेकंड देखने के लिए। पार्ट सेकंड देखेंगे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें हमने उधर से शुरुआत किया है। साइंस होता तो आप भले पार्ट बाय पार्ट कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन दिस इज़ सोशल साइंस। आपको मिलने के लिए पहले का देखना पड़ेगा। तो होपफुली जिसने पहला पार्ट देखा है, आफ्टर 5 to 10 मिनट का ब्रेक के बाद आप हमारे पास आ रहे हैं। ठीक, इन बिटवीन दोज 5 to 10 मिनट्स आप अपने एनसीईआरटी के बुक को एक बार लाइन से थॉरली आधा पौने एक पेज का पैराग्राफ पढ़ लिए होंगे और मन में दोहरा लिए होंगे कि वी आर डिस्कसिंग ऑन पॉलिटिकल पार्टी। आगे बढ़ते हैं। तो आपने अभी तक समझा पॉलिटिकल पार्टी कुछ लोगों का, एक आदमी का नहीं, कुछ लोगों का एक ग्रुप है जिनका कॉमन इंटरेस्ट क्या है। जितने भी एंटायर पॉलिटिकल पार्टी हैं, सबका कॉमन इंटरेस्ट है कि हम कंट्री को अच्छे से अच्छे तरीके से चला सके। फॉर दैट दे फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी एंड दे वांट पावर। ठीक, अब ऐसा तो नहीं है कि सब का सब पावर में आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो हर पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शंस कराते हैं, आपस में मिलकर इलेक्शंस कराते हैं, उसमें इलेक्ट किया जाता है, चुनाव किया जाता है और पावर में आते हैं। जो पावर में आ गया वो कंट्री रन करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी बच गए वो बेकार पड़ गए, नहीं, वो लोग भी रहेंगे। वो लोग जो पावर में आया है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सामने से आकर कंट्री रन करने में मज़ा नहीं आता है। वो फ्रंट पे नहीं आते हैं, बैक में रहते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी के फॉर्मेशंस का मोटिव, जैसे कि हमने कहा है कि आपको बिल्कुल समझते चलना चाहिए कि क्या क्या पार्टी का मतलब क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चंस हमारा ये भी पूछा जा सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी का मोटिव क्या है। ठीक, तो हम इसको लिखवा देते हैं। 2 पॉलिटिकल पार्टी के मोटिव हैं। नंबर 1 कि हमें भाई पावर चाहिए, हमें पावर चाहिए सो दैट वी कैन रन द कंट्री। और दूसरा, अगर नहीं मिला तो एटलीस्ट इतनी क्षमतावान हम हो जाएं कि हम जो पावर में है उसे हम थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस कर सकें। तो 2 पॉइंट हो जाते हैं, लिखिएगा। मोटिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, मोटिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। नंबर 1, टू गेट द पावर और कंट्रोल, टू गेट द पावर और कंट्रोल to run the country, to run the country. Number 2, to influence the power, to influence the power. Influence मतलब प्रभाव डालना। काफ़ी आराम से आप इस 2 पॉइंट को लिख सकते हैं। अब ये हमेशा इस बात का ख्याल करें, सोशल साइंस का आंसर इट डिपेंड्स अपॉन द मार्क्स। आपको 1 नंबर का है तो 2 लाइन से अधिक क्या लिखेगा। ठीक, 2 नंबर का है तो 2 लाइन तो लिख ही दिए हैं, कोई इशू नहीं है। 3 नंबर का है, हल्का सा, अब आपका कॉमन सेंस, विदाउट योर कॉमन सेंस सोशल साइंस नहीं कंप्लीट हो सकता है। आप 100% रिलाई नहीं हो सकते हैं सामने वाले टीचर पे। आपको थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगाना होगा। आप 1 लाइन और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे पावर में लेना मोटिव है या कैसे इन्फ्लुएंस करना है। आप समझते होंगे, नहीं तो धीरे धीरे आप आगे जान जाइएगा। डन। स्टिल वी आर टॉकिंग ऑन इंट्रोडक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो हमने जाना व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट आर द मोटिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। अब जानते हैं व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। हमने कह दिया, क्योंकि ये बर्थडे पार्टी तो है नहीं, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। बर्थडे पार्टी में कोई ऑर्गेनाइज करने वाला होता है और बाकी सब आ जाते हैं। ठीक, इधर क्या है कि एक पॉलिटिकल पार्टी भी कोई ऑर्गेनाइज करेगा। तो आखिर व्हाट आर द पार्ट्स,
कंपोनेंट, घटक कौन कौन हैं जिससे पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म होता है, विदाउट दैट हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। मतलब घर में बर्थडे पार्टी है, अब बर्थडे बॉय ही नहीं रहे तो किस बात का पार्टी, ठीक। तो कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसको पॉलिटिकल पार्टी का रिक्वायरमेंट होता है। तो अब हमारा एक नया क्वेश्चनेबल पॉइंट हो गया। हम हमेशा इस नज़र से इस चैप्टर को पढ़ेंगे कि कितने क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। एक तो इन टेक्स्ट से हम खुद क्वेश्चंस क्रिएट कर रहे हैं और बुक में जो क्वेश्चंस हैं है ही। बुक में क्वेश्चन तो सबके लिए सामने है ना कि यही क्वेश्चंस हैं। हाँ, जो हम क्रिएट कर रहे हैं वही एग्ज़ाम में आता है। आप जो खुद पढ़ते हैं, खुद इमेजिन करते हैं कि फ्रॉम दिस लाइन वी कैन क्रिएट वन सिंपल क्वेश्चन। सिंपल, हमेशा सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। क्लास 10th में हैं आप, IIT में नहीं गए हैं। IIT बोलना बहुत अच्छा लगता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग रहेगा, लिखिएगा कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर पॉलिटिकल पार्टी। कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर पॉलिटिकल पार्टी। अजीब मौसम हुआ है, सुबह शूट करो तो भी गर्मी, दोपहर शूट करो भयंकर, शाम को अजीब हो जा रहा है। कोई बात नहीं, थके बिना हारे बिना हम लोग काम करेंगे। चलो, तो हम लोगों ने क्या कहा, अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट्स, ठीक। फिर लिखते हैं, सोशल साइंस में लिख लिया जाए। अब क्या चाहिए, अगर हम एक पिरामिड बनाते हैं, पिरामिड काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन खुद लिए रहता है कि बॉटम ज़्यादा है, यहाँ ये हिस्सा ज़्यादा है, इसके कंपेयर में ये कम है, ये सबसे कम है, ठीक। तो अगर हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को बहुत ज़्यादा ना बांट के खास 3 पार्ट में बांट दें, 3 पार्ट में, जिसमें ये जो पिरामिड है ये भी कुछ बातों को बताता है, ठीक। तो खास 3 पार्ट में बांटते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तो पार्टी का फॉर्मेशन करने वाले होने चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि बर्थडे पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, उसमें एक आदमी चाहिए जो ये सब करा रहा है। उसी के मन में आया है कि चलो, हमारे मन में आया कि चलो देश को चलाते हैं, तो चलो 5-7 लोगों को बटोरते हैं और इस बात को रखा जाए देश के लोगों के सामने। तो हम हो गए सबसे मेन आदमी, तो हम हो गए मेन लीडर। तो विदाउट लीडर, फर्स्ट कंपोनेंट, एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, विदाउट लीडर तो दैट पिरामिड का फॉर्मेशन संभव ही नहीं है। लीडर चाहिए, ठीक। लीडर का नंबर ऑफ पीपल एट द टॉप ऑफ द पिरामिड इज़ लेस, कम होंगे, ठीक। लीडर बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। जितना कम लीडर होगा उतना स्मूथ चलेगा, समझते हैं। मालिक जितना कम हो उतना कंपनी अच्छा चलेगा। एक कंपनी में बहुत सारा मालिक है तो वहाँ रोज़ मारे होता होगा, क्योंकि उस मालिक का जो व्यू था उस मालिक से मैच नहीं करता है। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी में कुछ स्ट्रॉन्ग लीडर होते हैं जिनका ही आइडियोलॉजी होता है, उन्हीं का थॉट होता है, अब बाकी सब उसे फॉलो करते हैं, ठीक। नो प्रॉब्लम, आसान बात। लीडर हो गया। लीडर के बाद सिर्फ लीडर हो, मान लो हमारे मन में आ गया बहुत सारा थॉट कि फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू हम पूरा देश को चला सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ऊपर कबूतर बहुत डिस्टर्ब किया हुआ है सब। हाँ तो लीडर, सिर्फ लीडर मेरे मन में आया, हम अकेले पॉलिटिकल पार्टी, मेरे मन में आया आज अपने बच्चे के लिए बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और पूरे पार्टी में हम अकेले खुद हैं, तो वो पार्टी नहीं है। ये बात बिल्कुल ज़रूरी है कि मेरे बिना ऑर्गेनाइज होगा नहीं, लेकिन सिर्फ हम ही रहें तो नहीं होगा। अब बात आती है कुछ अनदर एक्टिव मेंबर, समर्थक, मतलब हिंदी शुद्ध समर्थक नहीं होगा, सक्रिय सदस्य, एक्टिव मेंबर। हर एक पॉलिटिकल पार्टी का कई सारे एक्टिव मेंबर होते हैं। कौन होते हैं एक्टिव मेंबर? जो पार्टी का झंडा ढोते हैं, पार्टी के लिए 50 तरह के कार्य करते हैं। जगह जगह पे छोटे छोटे कार्यालय बनाए गए हैं, उस कार्यालय में हर पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना
कार्यालय, जो भी ऑफिस वगैरह है, पार्टी ऑफिस बना के रखा है, और वहाँ पे कई सारे लोग वहाँ रहते हैं जो पार्टी को सीधे बिलोंग करते हैं। हम लोगों को लगता है कि उस बंदे से मिल लें तो वो मेरा बात को पार्टी के सबसे सीनियर नेता तक पहुंचा देगा। ठीक, कोई भी पार्टी है, हर एक पार्टी का अपना अपना एक छोटा छोटा पार्टी ऑफिस होता है। उस हर एक पार्टी ऑफिस में कोई जिला अध्यक्ष के नाम पर है, कोई छात्र संघ का अध्यक्ष बना हुआ है, पता नहीं कितने सारे अध्यक्ष वगैरह पार्टी जो पर्टिकुलरली उसी पार्टी को बिलोंग करते हैं। दे आर कॉल्ड व्हाट? एक्टिव मेंबर। उन एक्टिव मेंबर के अंदर इतना भूत चढ़ जाता है कि जो ये लीडर कहेगा वही हम मानेंगे। क्या सोचना है इनको, क्या बोलना है इनको, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय दैट टॉप मोस्ट लीडर। वो रम जाते हैं। उनका एक्टिव मेंबर वो बनता है जिनको पार्टी के नेता के आइडियोलॉजी पे काफ़ी विश्वास है, तभी वो उनके साथ जुड़ता है। और उनके साथ जुड़ता है, धीरे 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 बिल्कुल रम जाता है, मगन हो जाता है, भक्त बन जाता है कि जो भी हमारा नेता कहता है हम कोई दूसरा थॉट रखेंगे ही नहीं, जो कहा सही है। हम इस बात का परख बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि किस पॉइंट पर सही है और किस पॉइंट पे नहीं। शायद हम उतने क्षमतावान नहीं हैं, तो हम एक्टिव मेंबर हैं, हम काफ़ी लॉयल हैं अपने पार्टी के लिए। मेरा पार्टी मेरा विचार, मेरा पार्टी गलत कहे सही कहे हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा हर पार्टी में देखने को मिलता है। हम कोई व्यक्ति विशेष पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, उसको एक नया टर्म भी दिया जाता है, पार्टीशनशिप। भक्त भी कहते हैं उसको। पार्टीशनशिप क्या होता है? एक्टिव मेंबर इतने इंडल्ज हो जाते हैं, इतने लगन से लग जाते हैं कि उनको दूसरे का कुछ नहीं दिखता है, दूसरा हमेशा गलत दिखाई देता है। उनको अपने सिवा, अपने पार्टी के आदर्श के सिवा किसी अन्य पार्टी का कोई भी बात ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है। हम इस बात को अच्छे से समझाएं। व्हाट इज पार्टीशनशिप? ही वर्ड था पार्टीशनशिप। अच्छा वर्ड है पार्टीशनशिप। एक्टिव मेंबर पार्टीशनशिप फॉलो करते हैं। हम लिखवाएंगे व्हाट इज पार्टीशनशिप, ऐसा एक धुन जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमें पार्टी ही अच्छा लगता है, पार्टी के ही पॉलिसीज़ अच्छे लगते हैं। हम इस बात को एक और तरीके से रखने का कोशिश करें कि जैसे कि जो सब पे इम्प्लीमेंट होगा, वी ऑल आर इंडियन, वी ऑल आर वेरी बिग फैन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। बिल्कुल है, शायद ही कोई होगा जो क्रिकेट नहीं देखता होगा, बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन सब लोग क्रिकेट फैन हैं, इंडियन क्रिकेट टीम। अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में मैच चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया वाले बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें वो अच्छा नहीं लगेगा। हम उस समय स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हैं, हम इंडियन हैं। हमारा मोटिव है इंडिया का सपोर्ट करना। हमारा इंडियन टीम खराब भी खेल रहा हो तब भी हम कहेंगे कम ऑन इंडिया। ऑस्ट्रेलिया टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बेहतरीन खेल का प्रदर्शन कर रही है, हमें कोई मतलब नहीं, हम उसे गाली ही देंगे। वो बाउंड्री करते हैं तो हम गाली देंगे, हम कोसेंगे उसको कि खराब ना हो जाए। तो इस समय हमारा सोचने समझने का क्षमता बिल्कुल हट गया है। हम किसी एक तरफ हाईली लॉयल हो गए हैं। हम बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं कि वो भी तो अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा शॉट मार रहे हैं तो बाउंड्री जाएगा ही, प्रॉब्लम क्या है? हमारे लोग खराब खेल रहे हैं, हमें अपनी कमी दिखेगी ही नहीं, तर्क संगत रहेंगे नहीं। वही होता है पार्टीशनशिप, हम लिखवा देंगे। ठीक, उनका संख्या कंपेयर टू लीडर ज़्यादा होता है, नो प्रॉब्लम। एक्टिव मेंबर ज़्यादा हो गए, मतलब एक नेता हम हो गए, अब 50-60 हमारे एक्टिव सक्रिय सदस्य हो गए। 50-60 जाकर 50-60 जगहों पे कार्यालय वगैरह खोल लिए और बैठ गए हैं। सिर्फ इतना पर, क्योंकि इतना तो सब लोग आजकल बिहार का पॉलिटिकल पार्टी एक्टिवेट हुआ है, इतना तो सब कोई कर रहा है। कोई किसी के पास पैसा है अगर तो तुरंत लीडर बन जा रहा है, अपने जैसे 50-60 लोगों को खड़ा कर ले रहा है कि ये हमारे एक्टिव मेंबर हो गए और घूमना शुरू कर दे रहा है। अभी तो कोरोना काल का भी मेहनत हो सकता है, बाढ़ का भी मेहनत हो सकता है, फेसबुक पे मेहनत हो सकता है, ट्विटर तो गरीबों के लिए नहीं है। तो
सिर्फ 2 पे मन में रहेगा कि हम नेता बन चुके हैं, ऐसा रहेगा, नेता बन चुके हैं, नेता बन चुके हैं, अब तो हमारा तय है। लेकिन अगर एक सबसे इम्पॉर्टेंट जिसको लोग वैल्यू नहीं देता है, और वो है फॉलोवर। विदाउट फॉलोवर, जिनका संख्या सबसे ज़्यादा होगा, विदाउट फॉलोवर पॉलिटिकल पार्टी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अब हम बना लिए पार्टी, 20 लोग खड़ा भी कर लिए, और हम लोगों को कोई जानता ही नहीं है। तो फॉलोवर वो आम पब्लिक है जिसको अपने खाने पीने के अलावा यह चिंता अपने खाने पीने के चिंता के अलावा और कोई चिंता ना वो कर सकता है, शायद उतना समर्थवान नहीं है और करना भी नहीं चाहता है कि भले अपना पेट पाल ले, अपने घर पे लोगों को पेट पाल ले, बहुत है। वो लोग होते हैं बेचारे फॉलोवर, बेचारे जो सामने वाला सपना दिखाएगा उनके साथ चल लेंगे। कीप फ्लक्चुएटिंग, आज इस पार्टी के साथ फॉलोअर हैं, कल को जाकर वही लोग दूसरे पार्टी के फॉलोअर हो जाते हैं। तो फॉलोअर का संख्या बहुत ज़्यादा है। यही फॉलोअर डिसाइड करते हैं कि कौन इलेक्शन में जीतेगा, और वो फॉलोअर काफ़ी मासूम बेचारे टाइप के होते हैं, आम जिंदगी में परेशान लोग होते हैं। उसमें उनको बिल्कुल इस बात का टेंशन नहीं ले सकते हैं कि देश का क्या होगा। भाई पहले वो अपना देख ले, अपना क्या होगा। और मरे जा रहे हैं, सुबह से शाम तक जिंदा रहने का जद्दोजहद में ज़िंदगी निकाल रहे हैं। तो हमें फुर्सत नहीं है कि हम पूरे सोसाइटी की देखें, तो हम उसके लिए रिलायबल हैं फॉर दैट नेताजी। वो नेताजी बहुत अच्छे थे, उनकी बातों सुनकर लगता है कि अगर ये कल को इनको पावर मिला ना तो ये हमारा कुछ उद्धार कर देंगे। तो दीज आर कॉल्ड फॉलोअर्स। तो 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट, लीडर जो काफ़ी कम होते हैं, एक्टिव मेंबर थोड़े ज़्यादा होते हैं, एंड फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एक्टिव मेंबर में भूत दिखाई देता है, पार्टी का भूत है अंदर कि बस हम आंख बंद करके पार्टी जपते चले जाएंगे। फॉलोअर की फ्लक्चुएटिंग, सामने वाला जो रिझा ले, सामने वाला लीडर और एक्टिव मेंबर फॉलोअर को रिझा ले, सपना दिखा ले, उनको अपनी तरफ ले ले, फिर आगे दिखा दे। आसान बात, तो लिखिएगा फटाफट। एसेंशियल कंपोनेंट, नंबर 1 लीडर, नंबर 2 द एक्टिव मेंबर, ब्रैकेट में they shows partisanship, PARTISANSHIP, partisanship डैश। पार्टीशनशिप को डिफाइन कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ कमिटमेंट टुवर्ड्स पार्टी। ये तो अपना पार्टी का बात हुआ, पॉलिटिकल पार्टी, कॉमा ग्रुप, किसी भी ग्रुप, इंडियन ग्रुप, कॉमा टेंडेंसी टू टेक ए साइड, हमेशा पक्ष लेंगे अपना, एंड इनएबिलिटी टू टेक, असमर्थ हैं, टू टेक ए बैलेंस्ड व्यू ऑन एन इशू, किसी भी मुद्दे पर एक बराबर सा सोच लें, बिल्कुल नहीं, वो हमेशा अपना पक्ष ही सोचेंगे, दूसरे का पक्ष समझना ही नहीं है। नंबर 3 अलग हटके, द फॉलोअर्स, अपना नाम लिख लीजिए उसमें। अगर आप किसी पार्टी के एक्टिव मेंबर नहीं हैं तो आप बहुत छोटे हैं, अगर अभी से आप किसी पार्टी के एक्टिव मेंबर हो गए हैं तो वो भूत बहुत जल्दी चढ़ गया है आपको, आने वाले 2-4 साल में आपके जीन में समा जाएगा, तब आपसे नहीं निकल पाएगा। आपको समझाना व्यर्थ रहेगा, कोई दुनिया का कोई ताकत आपको नहीं समझा पाएगा। अभी आप फॉलोअर रहिए, अभी आपको अपना चिंता करना है, अभी आप बेस्ट पढ़ाई करके बेस्ट आप अपने लिए अचीव कर लें तो आपका समाज में एक ऐसा पोजीशन बनेगा कि आप ये रोल कर सकते हैं। आप कुछ कहें तो कितना असर पड़ता है लोगों पर, उस काबिल बनिए, अभी समय है आपके पास। नहीं बन पाइएगा तो बनिएगा एक्टिव मेंबर बाद में ना, अभी कहाँ। वोट देने के अधिकार तक तो पहले पहुंच जाओ सब। अब वोट देने का अधिकार नहीं है, अभी एज तुम्हारा नहीं पहुंचा है, फिर भी अगर एक शब्द भी बात करते हैं बेफिजूल है। अभी आप उस युवा वर्ग में नहीं हैं, अपने आप को भले यूथ समझते होगे लेकिन यूथ हो नहीं, तुम बहुत यूथ से भी नीचे हो, ठीक। तुमको अभी तुम बहुत डिपेंडेंट हो, हमारे पे हो, कई लोगों पे है, पढ़ना है लिखना है, बस यही करना है। इस पिरामिड को भी बना लीजिएगा, यही पिरामिड बहुत सारा बात कर लेगा, ठीक। तो ये भी एक शॉर्ट वीडियो बन गया आपका।
कंप्लीट होता है, आज का वीडियो कंप्लीट होता है, आज के दिन का मंडे हम लोग कंप्लीट कर गए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो ऐसे ही 15 मिनट हो नहीं रहा है, थोड़ा भाग जा रहा है आगे, कोई बात नहीं, मिलते हैं अगले क्लास में। चाहिए खैर।